हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साहित्य समाज के दर्पण निबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहली हेडिंग हमारी है साहित्य का अर्थ। साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है, क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने भावों और विचारों को समाज में प्रसारित करता है। इस कारण उसमें सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो जाता है। दूसरी हेडिंग है साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध। साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य का सर्जन जनजीवन के धरातल पर ही होता है। समाज की समस्त शोभा उसकी श्री संपन्नता और मान मर्यादा साहित्य पर अवलंबित है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशांति या निर्जीवता, सामाजिक सभ्यता या असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। कवि एवं समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः साहित्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो साहित्य रूपी दर्पण में। साहित्य हमारी जिज्ञासा वृत्ति को शांत करता है, ज्ञान पिपासा को तृप्त करता है, अर्थात ज्ञान की पिपासा यानी ज्ञान को तृप्त करता है, पूर्ति करता है, और मस्तिष्क की क्षुधा पूर्ति करता है। साहित्य के द्वारा ही हम अपने राष्ट्रीय इतिहास, प्राचीन रीति रिवाजों से, रहन सहन और परंपराओं से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य हमारे अमूर्त अस्पष्ट भावों को मूर्त रूप देता है और उनका परिष्कार करता है। वह हमारे विचारों की गुप्त शक्ति को सक्रिय करता है। साथ ही साहित्य गुप्त से हमारे सामाजिक संगठन और जातीय जीवन के विकास में निरंतर योग देता रहता है। साहित्यकार हमारे महान विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम उन्हें अपने जातीय सम्मान और गौरव का संरक्षक अर्थात रक्षा करने वाला मानकर यथेष्ट उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। जैसे शेक्सपियर एवं मिल्टन पर अंग्रेजों को गर्व है, कालिदास, सूर एवं तुलसी पर हमें गर्व है। इस प्रकार साहित्य युग और परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति हृदय के माध्यम से होती है। कवि और साहित्यकार अपने युग को अपने आंसुओं से सींचते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके मधुर फल का आस्वादन कर सकें। साहित्य पर समाज का प्रभाव। साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार साहित्य के समाज का कोई अस्तित्व नहीं था। साहित्य के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है, इसलिए समाज में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर बराबर पड़ता रहता है। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तनों से अछूता रह गया है तो निश्चय ही वह निष्प्राण है, अर्थात बिना प्राण का है। उदाहरण के लिए, यदि आधुनिक युग में कोई साहित्यकार श्रृंगार की रचनाएं आलापनाएं लगे तो वह निश्चय ही आज के सामाजिक परिवर्तन से अछूता है और उसका साहित्य ना तो युग का प्रतिनिधित्व कर सकने में समर्थ होगा और ना भावी पीढ़ी को कोई नई दिशा ही दे पाएगा। अब अगली हेडिंग जो हमारे पास है समाज पर साहित्य का प्रभाव।
एक ओर जहाँ साहित्य समाज से अपनी जीवनी शक्ति ग्रहण करता है, दूसरी ओर वह समाज के पूर्णतः बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के लिए दिशा निर्देश करता है। साहित्य की छाया समाज अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर नवजीवन प्राप्त करता है। साहित्य से ही प्रेरणा लेकर समाज अपना भावी मार्ग निर्धारित करता है। समाज जहाँ युग भावना में डूबा हुआ निष्क्रिय और निष्प्राण पड़ा रहता है, साहित्य उसमें युग चेतना का स्वर भरता है, उसे जगाता है और उसे सारी परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपसंहार इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी जाति अथवा समाज का साहित्य उस जाति अथवा समाज की शक्ति अथवा सभ्यता का द्योतक है। वह उसका प्रतिरूप, प्रतिछाया, प्रतिबिंब कहला सकता है। दूसरी ओर साहित्य अपने समाज को जीवनी शक्ति प्रदान करता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अतः साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों का विवेचन करने के उपरांत साहित्य सर्जना में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जो साहित्य समाज के लिए हितकारी ना हो, जिससे समाज को कोई ठोस दिशा निर्देश ना मिले, जिसमें समाज का वास्तविक स्वरूप प्रतिभासित ना हो, वह साहित्य निश्चय ही साहित्य कहे जाने योग्य नहीं। थैंक्स फ्रेंड्स। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है।